हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और हमेशा ईश्वर से भाई हमारी यही कामना होती है कि मेरे प्यारे रसगुल्लों को सही सलामत रखना, क्योंकि भाई 90+ फोड़ना है आपको। इसलिए अच्छे से रहिए, मस्त तरीके से रहिए, बस एंजॉय करते हुए स्टडी को अपने भाई कंटिन्यू रखिए। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही लाजवाब है। हमने आपको पहले भी बताया था कि फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व में 3-4 टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूं समझिए हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक बायो सेवर्ट का नियम हो गया, दूसरा एम्पियर का परिपथीय नियम जो आज हम देखने वाले हैं, और एक दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। तो ये 3 टॉपिक कुछ चुनिंदा है, इसके अलावा भी हैं, ठीक है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको बड़े ही सिंपल तरीके से निपटा देते हैं। टॉपिक बड़ा ही प्यारा है, पहले भी बता दिया कि भाई, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। बच्चों समझ लीजिएगा भैया कि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये आपके 5 मार्क्स दे करके जाएगा, याद रखना। तो 5 नंबर वाला ये क्या है, टॉपिक है, इसलिए भाई इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं भाई बिना समय गंवाए। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथ का मतलब क्या होता है भाई, परिपथ से संबंधित ये नियम है। किसने दिया भाई, तो एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने। ये भी वैज्ञानिक का नाम है भैया, इन्होंने अपने नाम पर ही नियम बना दिया। वैसे हमने बताया कि फिजिक्स में जो कुछ होता है भाई, जो भी वैज्ञानिक जो नियम देते हैं उन्हीं के नाम से वो उजागर हो जाता है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है और इसके लिए क्या फार्मूला होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले भाई हम कथन को समझेंगे इसके कि एम्पियर का परिपथीय नियम 1 नंबर में भी पूछता है बच्चों, 1 नंबर में 2024 में ही आया है, और लॉन्ग में 3 या 5 नंबर में भी पूछता है। तो कथन क्या है भाई कि किसी बंद वक्र के लिए, अब बंद वक्र का मतलब इस तरह से, ठीक, तो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B यानी वेक्टर भी है ये, चुंबकीय जो क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो ये तो रहा भाई कथन। क्या है बच्चों, तो ये तो हो जाएगा कथन। कथन के अकॉर्डिंग फार्मूला चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B है तो भाई ये हो गया B, वेक्टर भी लगाएगा, का रेखीय समाकलन कह रहा है, ठीक। और वेक्टर भी है तो इसका मतलब ये तार है, इसके चारों ओर जैसे एक वक्र बना है। तो भाई इसकी जो यहां से अगर हम देखेंगे तो छोटे भाग की जो लंबाई है वो dl है, इसलिए ये dl भी साथ चलेगा, ये कल भी बताए थे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन है, ये रेखीय समाकलन का प्रतीक होता है। ये कह रहा है कि पथ द्वारा, इस पथ के द्वारा घिरी कुल धारा, कुल धारा मतलब बच्चों I का कह रहा है कि μ0 गुना होता है, तो μ0 गुना होता है। यही क्या हो जाएगा, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, समझ में आया ना भाई। ये तो रहा कथन, और इसी चीज को अपने को प्रूफ करना है। ये तो कथन है, इतना ज्यादा इसमें दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे है, क्योंकि अभी इसको सिद्ध करना है ना, ऐसे तो थोड़ी ना समझ में आएगा। लेकिन कथन याद रखिए, क्योंकि बताया भैया 1 नंबर में कभी कभार पूछ लेता है रसगुल्लों, इसलिए याद रखना कि किसी बंद वक्र के लिए या मतलब बंद हम आप एक वृत्ति पथ जैसे कहते हैं ना, वही उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो यही क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना रसगुल्लों। अब देखिए आगे क्या करना है भाई, तो उपपत्ति में कुछ चीजें अपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो स्टार्टिंग में माना जाना वाली चीजें लिखते हैं, क्योंकि भाई ऐसे फ्री फंड में आपको 5 नंबर या 3 नंबर नहीं मिल जाएगा, ठीक। पूरा का पूरा भाई हर एक चीज क्लियर करना होगा। तो भाई जो कुछ मानेंगे वो चीज आपको दिखाना भी तो पड़ेगा। क्लियर, तो लिखेंगे क्या भैया, ध्यान से समझना कि माना कागज के तल के लंबवत एक धारा मापी चालक XY है। समझते हैं, 1 मिनट। ये क्या मान लेते हैं रसगुल्लों की कागज का तल है। अपन क्या करेंगे, कागज के तल के कह रहा है कि लंबवत, इसके लंबवत मतलब अगर भाई ये छेद होता तो आर पार निकल जाता, तो इसके लंबवत करेंगे तो ये ऊपर अगर नीचे ऐसे कर दें, तो भाई इसके लंबवत कह रहा है एक तार है XY। तो इतना समझ में आ गया।
तो यही चीज हम क्या करेंगे यहां दर्शाएंगे, साथ साथ इसको बनाते चलते हैं। तो कागज के तल के लंबवत एक धारा मापी है, हमने दर्शा दिया। ठीक, नाम क्या इसका, अपन एक्स और वाई ये बना दिए। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि माना तार में जो प्रवाहित धारा है वो आई है, तो भाई तार में जो धारा बह रही है बच्चों, इसमें कौन सी धारा है, तो धारा आई है, इसमें धारा आई बह रही है, तो हमने इसको दर्शा दिया। आगे चलेंगे, माना तार से आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ खींचा गया है। समझिएगा भाई, इसमें क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि यहां से हमने क्या किया कि यहां से आर त्रिज्या का हमने आर त्रिज्या लेकर के अब यहां से एक हम क्या करते हैं भाई वृत्त बना लेते हैं। ठीक, आर त्रिज्या का क्या करते हैं बच्चों, एक कोई वृत्तीय पथ, तो यहां से इस तरह से दर्शाएंगे इसको अपन, ये चीज। ठीक, हाँ, कि मान लेते हैं क्या है कि आर त्रिज्या को कोई वृत्तीय पथ है। इतना तो समझ में आ गया भाई। अब आगे क्या लिखेंगे रसगुल्लों, आगे है कि तथा इस पर एक बिंदु P है। तो हम क्या मानेंगे बच्चों कि इस पर जो बिंदु है भैया, इस बिंदु पर यानी यहां पर इसके परिधि पर ही जो हमने आर त्रिज्या मान करके खींचा, इसी पर एक बिंदु अपन क्या मान लेते हैं, P ले लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। आगे लिखेंगे कि तथा वृत्तीय जो पथ का केंद्र है भैया वो क्या है, O है। तो इसका जो केंद्र है वो O है। एक मिनट थोड़ा इधर वाला रफ कर देते हैं, क्योंकि कागज के तल के ये लंबवत निकला है, तो भाई इतना चीज पार्ट रफ होना चाहिए। तो यहां पर जो इसका बिंदु है उसको अपन क्या देते हैं, तो ये जो केंद्र है वो O हो जाता है। तो ये एकदम पूरा कंप्लीट फिगर बन जाता है। क्लियर। अब देखिए जब जैसे इसमें धारा का प्रवाह होगा भाई, ध्यान से समझना, एक तो हमने बताया कि इसमें विधारा, इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, उसको अपन यहाँ पर सदिश वेक्टर बी से दर्शा देते हैं, और इसकी यहाँ पार्ट की जो लंबाई है वो मान लेते हैं हम dl, यानी वेक्टर dl, या डेल्टा एल कर सकते थे, उसको डेल्टा बी लिख सकते थे, सॉरी बी अकेले लिख सकते हैं उसको। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम इस बिंदु O यानी केंद्र O से r दूरी पर इसके परिधि पर बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बड़ा ही आसान टॉपिक है भैया, मजे में सीखेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी भाई, फार्मूला क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R। ठीक है, सबको पता होगा, नहीं भी पता है डोंट वरी, रट लीजिए भाई, इतना तो कर ही सकते हो। नहीं पता है रट लीजिए, हाई स्कूल में भी ये चीज था। तो अगर नहीं पता है तो यही बताया ना कि याद कर लीजिए केवल कि म्यू नॉट अपान 2 पाई I अपान R, ये चुंबकीय क्षेत्र यानी इस चालक के कारण R दूरी पर बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चीज हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब हम संपूर्ण इसके लिए निकालेंगे कि भाई संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र इसका B का रेखीय समाकलन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे कि संपूर्ण वृत्तीय पथ, संपूर्ण वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो वेक्टर B है, इसका चुंबकीय क्षेत्र B का क्या निकालेंगे, रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन जब निकालते हैं भैया क्या होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेखीय समाकलन ये वेक्टर B इंटू dl। अब एक फार्मूला होता है आपको याद अगर हो भैया, तो वेक्टर A इंटू वेक्टर B, चूंकि वेक्टर A
इंटू अगर वेक्टर बी हो तो फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। पता है कि नहीं, याद है ना भैया, ये फार्मूला होता है, ये अदिश गुणनफल होता है। अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है तो ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहां पर वो चीज अप्लाई करेंगे तो ये तो भाई समाकलन वाला प्रतीक लगा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू डी एल, हमने बताया ना वेक्टर हट जाता है, b इंटू डी एल, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इतना समझ में आया। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, चूंकि जो b है और dl है ये दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए ऐसे केसेस में जो थीटा का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो यहां पर वही चीज लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे कि चूंकि b तथा यानी वेक्टर b तथा dl एक ही दिशा में होंगे, ठीक है, एक ही दिशा में है, यहां पर लिखेंगे एक ही दिशा में है, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, इसलिए जो हो जाएगा थीटा बराबर वो हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। ऐसे केसेस में भैया क्या हो जाएगा, ये b इंटू डी एल है, ठीक, b इंटू क्या है dl बराबर, ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा भाई हम वैल्यू पुट करेंगे। b के स्थान पे है क्या बच्चों, b के स्थान पे है क्या भाई, तो b वाला यही पूरा का पूरा मान रख देना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, तो ये चीज रख देंगे भाई। अच्छा एक मिनट, इसको पहले भी रहने देते हैं, b इंटू डी एल, इतना ही रखो, एक मिनट यहाँ भाई इसको रहने देते हैं, b इंटू डी एल, और ये क्या हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वेक्टर b इंटू डी एल बराबर, ये हो जाएगा b इंटू डी एल, केवल इतना हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है, cos 0 अंश का मान कितना 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा आपका वेक्टर b इंटू डी एल बराबर, यहां पर हमने बताया ना कि पूरा मान रख दीजिए भाई आप, पूरा b का मान क्या है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, ये फार्मूला होता है भैया। उसके बाद इंटू ये डी एल है, तो ये वाला पार्ट बाहर रख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है वो बाहर, यानी म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसको अपन बाहर रख लेंगे, आई अपान आर ये भी। अब उसके बाद यहां पर क्या बचा, केवल और केवल डी एल। अब ध्यान से समझना भाई, तो ये जो डी एल, चूंकि ये लिखेंगे चूंकि ये जो dl हो जाएगा, ये जो dl हो जाएगा ये है क्या, तो ये संपूर्ण, ये जो भाई आप देख रहे हैं, ये पूरा जो वृत्त है आपको दिख रहा है वृत्तीय पथ, इसी का क्या हो जाएगा, पूरा परिधि हो जाएगा। परिधि होता क्या है भाई, तो परिधि होता है 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r ये हो जाएगा परिधि हो जाएगा कितना भैया, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, तो यही वैल्यू यहां पुट कर देना है। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे इधर कि वेक्टर b इंटू डी एल बराबर, ये पूरा का पूरा मान क्या है, म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, क्लियर, और गुणे यहां पर इसका पूरा रखेंगे 2 पाई आर, 2 पाई ये आर रख देंगे, ठीक, इतना हम इसको रख देंगे। एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही सट गया भाई, इधर रख देते हैं, ठीक। तो अब होगा क्या भाई, जो कटने वाली चीजें हैं काट देते हैं, देखिए सीधा सीधा 2 पाई आर से 2 पाई आर पूरा कैंसिल हो गया, तो आया क्या, ये आ गया वेक्टर b इंटू डी एल बराबर, क्या हो गया भाई, यहां पर बचा क्या है रसगुल्लों, म्यू नॉट है क्या, उसके बाद आई। अब सिद्ध क्या करना था, देखिएगा गौर से, सिद्ध क्या करना था भाई, यही तो करना था, है ना, यही तो लाना है भैया, देख सकते हैं यही तो लाना है, और यही चीज हमने क्या है इसको यहां पर निकाल दिया। तो है कठिन नहीं है, एकदम मजे में पढ़ोगे भाई। फिजिक्स को लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है भाई,
असली मजा तो इसी को पढ़ने में है। बिना मतलब कि आप लोग टेंशन लेते हो कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, टफ है, कुछ नहीं है भैया। पहले आप मजे में पढ़ना तो सीखो, ठीक, दिल लगाना तो सीखो। अगर एक बार दिल लगी हो गई उसके बाद तो भाई आप छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बस एक बार इससे दिल लगा कर देखो। किससे? फिजिक्स से, ठीक है ना। कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन बात अभी फिजिक्स की हो रही है। समझ में आया भैया? चलिए जल्दी से इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया भाई। अब उसके बाद ये कर लीजिएगा शेष बचा हुआ पार्ट, ठीक। अच्छे से इसको 1 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके रिवीजन कर लेना, एकदम तैयार कर लेना, नोट्स बनाते चलिए, ठीक। यही आपके लिए रामबाण साबित होंगे बोर्ड एग्जाम के टाइम में। क्लियर? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाजवाब, इंपॉर्टेंट रही होगी और इंटरेस्टिंग रही होगी। इसलिए वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में फटाक से छोड़ दीजिए।